जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टेबलेट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कई दिनों से बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए क्रैश कोर्स के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए आज हम लोग मैथ का एक नया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है द्विघात समीकरण से। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें और इस क्वेश्चन को जरूर सीखें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो आइए आज की क्लास का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ध्यान दीजिए, अगर क्रमागत बोले तो क्रमागत क्या होता है कि जैसे क्रम से 1, 2, 3 और 4 ये क्रम से है तो एक में एक जोड़े तो 2, एक में अगर एक जोड़ते हैं तो 2 प्राप्त होता है, फिर 2 में अगर एक जोड़ते हैं तो अगला संख्या 3 प्राप्त होता है, फिर 3 में एक जोड़ते हैं तो अगला संख्या 4 प्राप्त होता है। अर्थात क्रमागत के लिए हम लोगों को कितना प्लस करना पड़ता है? 1 प्लस करना पड़ता है। अगर एक संख्या, अगर ये पहला संख्या जो 1 है ये अगर पता हो, जैसे हम लोग मान लिए कि x है तो ये अगला संख्या प्राप्त हो जाएगा, x में 1 जोड़ देंगे, पता होगा कि नहीं? तो इसी प्रकार से हम लोग मानेंगे, पहली संख्या को मानेंगे कि पहला क्रमागत संख्या x है। लिखेंगे माना कि, सॉल्यूशन करते हैं और ध्यान से समझिएगा क्या लिखेंगे। माना कि दो क्रमागत जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसी प्रकार से दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यहां तक लिखेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में पहला पूर्णांक को मान लेते हैं क्या कि x है। पहला पूर्णांक को मान लिए x है तथा दूसरा पूर्णांक क्या लिखेंगे? दूसरा पूर्णांक के लिए क्या हो जाएगा? अभी बोले थे कि अगर एक पूर्णांक पता हो तो क्रमागत के लिए 1 प्लस करते हैं। तो पहला पूर्णांक x है तो अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा? x + 1। ये दोनों पूर्णांक हम लोगों को पता चल चुका है, जैसा कि कह रहा था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब यहां से देखिए क्वेश्चन यहां तक में इतना हुआ है। अब देखेंगे जिनके वर्गों का योग, तो किनके? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के। तो लिखेंगे यहां पे प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से पहला पूर्णांक क्या है? x है। दूसरा पूर्णांक क्या है? x + 1 है। कह रहा है वर्गों का योग, अर्थात इन दोनों का वर्ग करने पे, इन दोनों का वर्ग कर दिए। वर्ग का अर्थात स्क्वायर लगाने पे दोनों पे, और इसका जब योग करते हैं, जोड़ते हैं तो कितना होता है? 365 होता है। यही कह रहा था, बस हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करेंगे? x² है तो लिख देंगे x² प्लस, और इसको क्या करते हैं? x को a मान लेते हैं और 1 को b मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बीज गणित में? a² + 2ab और प्लस में b²। तो a किसको माने हैं? x को, और b किसको? 1 को। तो क्या करेंगे? a अर्थात x² और प्लस 2a कितना है? x है। b कितना है? 1 है। और प्लस में कितना? b² अर्थात 1 का स्क्वायर। इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होगा? x² प्लस इसको अगर गुणा कर दे तो 2x और प्लस में 1। अर्थात हम लोग इसको लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर को इतना लिख सकते हैं सूत्र पे तोड़ करके। तो लिखेंगे क्या? x² + 2x और प्लस में कितना? 1 बराबर में 365 लिख रही है।
अब क्या करना है, यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर वाला दो ठो है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, एक और एक कितना, दो हो गया, 2x स्क्वायर। अब प्लस 2x है, 2x प्लस में कितना है, 1 है। अब 365 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, ये प्लस में है इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, 365 बराबर में कितना, 0, कुछ नहीं बता तो 0। अब क्या करना है, यहां पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x, और इन दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्योंकि 1 प्लस में है और 365 माइनस में है। 365 में से 1 घटेगा कितना हो, माइनस वाला में से घटा है तो माइनस लगाएंगे, कितना होगा, 364 बराबर में 0। अब एक चीज देखिए, यहां पे सब में एक ही अंक से भाग लग रहा है, शॉर्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 से इसमें भी लग रहा है, 2 से इसमें भी लग रहा है और इसमें भी लग रहा है। अगर सभी संख्या में 2 से लग रहा है तो हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 एकम 2, 2 से एक बार में, और 2 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 अर्थात 182। तो हम लोग कह सकते हैं ऐसे कि 2x स्क्वायर प्लस यहां पे 1x बचा, यहां पे तो 2 कट चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस x और माइनस में कितना, 182 बराबर में 0। यहां तक हो गया है। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, दो विधि से कर सकते हैं, या तो आप लोग द्विघाती सूत्र से कर सकते हैं, या नहीं तो गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं पहले गुणनखंड विधि से, और इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस में कितना, 182 बराबर में 0। अब क्या करना है, इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, और इसको अगर लास्ट वाले इस अंक से गुणना करते हैं 1 को और 182 को, कितना आएगा, 182। फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं ऐसे, 182 आया, इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, क्या हो जाएगा, 2 से 2 9 18, 2 एकम 2, अब कितना से लगेगा, 7 से लगेगा 13 बार में। अब इसको देखिए, ये दोनों एक साथ और ये अकेला, 7 दूनी 14 और यहाँ पे 13। हमको लाना कितना है, बीच वाला संख्या, x के साथ में कुछ नहीं तो 1 है, अर्थात +1 लाना है। इसको अगर माइनस लिखते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा, आएगा कि नहीं। और इन दोनों में x लगा देंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, x लग जाएगा, अर्थात 14x और -13x बराबर लिख सकते हैं बीच वाले संख्या को। तो इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे गुणनखंड विधि में, ऐसे ही करते हैं। ध्यान से समझिए, एक एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या होगा, यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस में 14x माइनस में 13x, इसके बराबर लिखेंगे माइनस कितना, 182 बराबर में 0। यहां तक कर दिए। इन दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या आएगा, x आएगा, यहां से क्या हो जाएगा, x और प्लस में इससे अगर x था निकाल लिए तो क्या बचा, 14। अब इधर से देखिए, यहां का चिन्ह बदलना है, यहां पे क्या है माइनस और यहां पे क्या है प्लस। यहां का चिन्ह जब बदलना है तो यहां पे कॉमन लेंगे माइनस, चिन्ह अगर बदलना हो तो माइनस कॉमन लेते हैं। इधर से क्या ले लेंगे, दोनों में 13 आएगा, इधर से हो जाएगा x बचेगा, 13 से अगर 13x से 13 निकाल लिए तो क्या बचा, x। अब यहाँ पे माइनस से माइनस में गुणना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे 13 से अगर 182 में भाग करते हैं तो कितना आता है, 14। अब देखिए, अगर ये दोनों बीच वाला सेम है तो हमारा गुणनखंड सही जा रहा है। तो लिखेंगे इन दोनों के बदले एक x + 14, बाहर वाला संख्या को एक साइड लिख लेंगे x - 13 बराबर 0। अब क्या करते हैं कि x + 14
बराबर में 0 और एक बार करते हैं x माइनस 13 बराबर में 0। तो क्या हो जाएगा, इधर से x का अगर वैल्यू निकाले तो x बराबर माइनस में 14 और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 13, क्योंकि माइनस में है इधर गया प्लस में। तो हमेशा कौन सा मान लेना है, प्लस वाला मान लेना है। अब हम लोगों को पता चल चुका है कि पहला पूर्णांक को जो x माने थे तो x का वैल्यू 13 आ चुका है, पहला पूर्णांक 13 है। तो दो पूर्णांक ज्ञात करना है तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, अभी लिखेंगे। यहां तक समझ में आ गया है सबको, किसी को भी कोई भी दिक्कत? और इस क्वेश्चन को आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले सीख करके जरूर जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब लिखेंगे आंसर की तरफ। और आप लोग अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग प्लेलिस्ट जाकर के चेक कीजिए और वीडियो देखिए। सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अब लिखेंगे पहला पूर्णांक क्या है, x। तो लिखेंगे अतः दे करके आंसर में, अतः पहला पूर्णांक, क्योंकि हम लोगों को पूछ रहा था पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक x माने हैं, x का मान कितना, प्लस वाला 13। दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक कितना, x प्लस 1 है तो 13, x के स्थान पे 13 रखें और प्लस में कितना 1 बराबर में कितना हो जाएगा 14। और ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आप लोग बोर्ड एग्जाम में बना सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल को आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस चैनल पे अगर नए हैं तो जुड़िए जरूर, क्योंकि रोज इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो मैथ का हो या साइंस का हो, चाहे और भी सब्जेक्ट का हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलता है और मैथ और साइंस का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है हम लोग उसी पे बात करते हैं और उसी के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद,